आप कथावाचक हैं, आप भागवत प्रवक्ता हैं, आप भागवत कथा परिवेशन करते हैं। भागवत के अंदर जो रस है उस रस को आप वितरण करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए कि कथावाचक और भागवत प्रवक्ता बनना इतना आसान नहीं। आज एक कलियुग है, कथावाचक का कोई कमी नहीं है। भागवत प्रवक्ता बड़े बड़े भागवत प्रवक्ता है और कितना म्यूजिक के साथ कितना मीठा मीठा बात, कितना रसाल बात करते हुए आपको सुनाते हैं भागवत और आप मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में भागवत कथा वाचक बनना आसान नहीं। श्रीमद् भागवत में ऐसा शब्द उच्चारण किया कि निवृत्ततर्षय उपगीयमानात्। आप भागवत कथा गान करेंगे, आपके अंदर तृष्णा खत्म हुआ, संसार के तृष्णा, आपके अंदर अर्थ लालसा, आपके अंदर प्रतिष्ठा लालसा, आपके अंदर पुत्र लालसा, पत्नी लालसा, आपके अंदर विषय भोग का लालसा आपके अंदर हो तो आप कितना ही भागवत कर लीजिए, ना तो आप भागवत रस का आस्वादन कर सकते खुद, ना उनको दूसरे को आप आस्वादन करा सकते। जो बड़ा बड़ा पंडल बनाकर लाखों आदमी के साथ प्रवचन होता है वो केवल मनोरंजन का एक अंग है। वास्तव में आप अपना जीवन को भागवत बना लें, भागवत शास्त्रों को अपना जीवन में पूर्ण रूप से अपना लें, उसके बाद आप भागवत प्रवक्ता बन सकते हैं। आप प्रवचन करता है, प्रवचक आप बन गए हैं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं एक भागवत भक्ति रस शास्त्र, एक भागवत भक्ति रस पात्र। एक तो ग्रंथ है भागवत, द्वादश स्कंदात्मक भागवत है, उसमें कहानी भरा हुआ है, उसमें कितना सारे उपदेश है, कितना सारे आकर्षक घटना है। लेकिन वो तो भागवत हुआ। और भागवत और एक प्रकार भागवत है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि और भागवत भक्ति रस पात्र। भागवत का रस को हृदय में धारण करने के लिए पात्र चाहिए। आप अपना जीवन को भजनमय कर लिया, आपका अंदर से विषय तृष्णा समाप्त हुआ, निवृत्ततर्षय, आपके अंदर स्त्री पुत्र पति और देहासक्ति समाप्त हुआ, तब जाके आप धीरे धीरे गुरु कृपा से आप भागवत कथा का रस आस्वादन कर सकते हैं। वो भी बड़ा भाग हो, गुरु कृपा हो, भगवत कृपा हो, तब जाके आप भागवत। आप यदि भागवत रस स्वयं आस्वादन करते हैं, आपके कथा में दम रहेगा। दम मतलब जो भी सुनेगा उसके अंदर पुण्यात्मा व्यक्ति, जो आत्मा है, वो भगवत भजन में आकृष्ट होगा। आप अपना प्रवचन के द्वारा आपने और आकृष्ट करने का कोशिश करते हैं श्रोता को, लेकिन वास्तव में जब श्रोता भगवत भजन में आकृष्ट होगा आपका कथा सुनकर, तब वास्तव में आप प्रवचन करता है, आप भागवत कथा वाचक है। वरना आपका कथा सुनकर किसी को कल्याण नहीं है, वास्तव कल्याण नहीं है। 7 दिन बैठ के एसी में बैठकर मनोरंजन करते हुए वो निकल जाएगा और 8वां दिन वो पाप करना शुरू कर देगा, पाप प्रवृत्ति में पुनः प्रवेश करेगा। भागवत कहते हैं निवृत्ततर्षय उपगीयमानात्। सुखदेव गोस्वामी जिसका तृष्णा समाप्त हो चुका था, उन्होंने भागवत प्रवक्ता है और उन्होंने कितना सारे आज भी पृथ्वी के अंदर, सृष्टि के अंदर उनका ये वाणी सुनकर
कितना आदमी भजन में प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए सावधान रहे। भागवत कथा जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। चैतन्य चरितामृत बोलते हैं कि भागवत सुनना है तो वैष्णव के पास जाओ, जो कृष्ण सेवा में अपना जीवन को अर्पित किया है, जो सरेंडर किया है कृष्ण के चरण में, जिनके पीछे में कोई टान नहीं है, खिंचाव नहीं है, जो इस संसार के सब तृष्णा, सब प्रकार की तृष्णा को छोड़ा है, उनके पास जाओ। जो फक्कड़ साधु है, जिनके पास जीवन में और कुछ लेने का नहीं है, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भागवत प्रवक्ता है, वो उनके पास जाकर आप भागवत सुने, आपका कल्याण होगा, समय का सदुपयोग होगा। हरे कृष्ण।